नमस्कार। झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम के बीच यूक्रेन संकट पर हुई बातचीत, विदेश सचिव ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने जापानी समकक्ष फुमिया किशिदा के साथ आर्थिक, कारोबारी एवं ऊर्जा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर सार्थक बातचीत की और दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। जापान ने 2014 में किए गए निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के तहत भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा के बीच वार्ता के बाद जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल की घोषणा की। बैठक के बाद मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान भागीदारी को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभाव से जूझ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही है तथा भू राजनीतिक घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। मोदी ने कहा कि देश में समर्पित माल ढुलाई गलियारा और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस योगदान के लिए आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति भी हो रही है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि हमने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। रूसी हमला गंभीर मामला है और इसने अंतर्राज्यीय मानदंडों को हिला दिया है। यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई का उल्लेख करते हुए किशिदा ने कहा कि बल प्रयोग के जरिए एक तरफा ढंग से यथास्थिति बदलने का प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी। जापान को खुले एवं मुक्त हिंद प्रशांत के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो शपथ ग्रहण से पहले मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ, 30 मिनट तक चली बातचीत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत शनिवार को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात माधव धाम में हुई। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आप सबको बता दें कि सरसंघ संचालक मोहन भागवत शनिवार की शाम 4 बजे माधव भवन पहुंचे। वहीं योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से 7 बजे माधव भवन पहुंचे। यहां मुलाकात के दौरान उन्होंने मोहन भागवत को होली की शुभकामनाएं दी और बीजेपी की जीत पर आभार प्रकट किया। इसके बाद वह 7:40 पर वह माधव भवन से गोरखनाथ मंदिर की ओर रवाना हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो जाएं होशियार, 24 को झारखंड बंद का भी ऐलान। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले ही जारी कर चुकी है। जैक के चेयरमैन ने तो यह भी कह दिया है कि 30 जून से पहले परीक्षा परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए एक नई मुसीबत अब सामने आ गई है। कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को झारखंड बंद की अपील कर दी गई है। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परीक्षार्थी को अभी से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आप सबको बता दो कि 2-2 पालियों में होने वाली है मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही है घोषणा। अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाइए तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रखी है। 4 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार भी है। शनिवार को होली का आखिरी दिन था। इसके बाद 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को लेकर गाँव से शहर तक लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव नहीं होने से सरकार पंचायतों को 2 बार कार्यकाल बढ़ा चुकी है। लेकिन पंचायती राज से जुड़े लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जल्द चुनाव हो जाए, गांव में सरकार गठित हो जाए,
राज्य सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान चुनाव नहीं होने के कारण ही बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते दिनों यह जानकारी झारखंड विधानसभा में साझा भी कर चुके हैं। सदन में भी कई विधायक पंचायत चुनाव को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के कई हिस्से लू की चपेट में, कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार, गढ़वा रहा सबसे गर्म। झारखंड का कई हिस्सा लू की चपेट में आ गया है। विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में लू की स्थिति देखी गई। शनिवार को डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 36 और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों के लिए 20 मार्च को यानी कि आज भी येलो अलर्ट जारी कर लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर आंशिक बादल देखने को मिल सकता है। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग के 4 जिलों में लू की स्थिति देखी गई है, मगर यहां सबसे अधिक मौसम गढ़वा में झुलसा रहा। शुक्रवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रहा, जबकि शनिवार की दोपहर में जारी किए गए रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे अधिक गर्मी गढ़वा में पड़ी और यहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। जबकि बाकी जिन जिलों में हॉट वेव की स्थिति देखी गई वहां यानी पलामू, चतरा और लातेहार का अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अधिकतम तापमान 1 डिग्री आज यानी कि रविवार को इजाफा हो सकता है। मतलब गढ़वा में 43 डिग्री और बाकी जिलों का 42 डिग्री अधिकतम तापमान हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो होली को लेकर अवैध शराब के खिलाफ छापामारी, होटलों से लाखों रुपए की शराब जब्त, एक आरोपी अरेस्ट। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के 2 बड़े होटलों में आबकारी विभाग ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेची जा रही व्हिस्की और बियर बरामद की है। होटल भद्रकाली के मालिक एसपी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चाहत होटल का मालिक भागने में सफल रहा। आप सबको बता दें कि होली को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा था। इसमें विभाग को सफलता भी मिली, बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि गुमला जिले में इन दोनों होटलों से लाखों रुपए की व्हिस्की और बियर बरामद हुई है। इन दोनों होटलों में अवैध शराब बेची जा रही थी। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सोनू कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला जिले के घाघरा के होटलों में अवैध शराब बेची जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने टीम गठित कर होटल में छापेमारी की। अचानक आबकारी विभाग के पदाधिकारी को देखकर दुकानदार सख्ते में आ गए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में गम में बदली होली की खुशियां, बोलेरो ने पिता पुत्र को रौंदा तो दोनों की हुई मौत, ड्राइवर हुआ फरार। झारखंड के रांची के खलारी प्रखंड के पीपरवार कोयलांचल सीमावर्ती गांव पताल में होली की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब एक वृद्धा को धक्का मारकर घायल करने से अनियंत्रित बोलेरो चालक ने राशन दुकान के बाहर बैठे पिता और पुत्र को रोते हुए एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि वृद्धा का रांची में इलाज चल रहा है। बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रामगढ़ के एक परिवार की होली की खुशियां गम में बदली, सड़क हादसे में मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला राजरप्पा मार्ग की पानी हेरम दगा के पास शनिवार को बाइक दुर्घटना में होनहे निवासी देवानंद महतो यानी कि उम्र 25 वर्ष थी, मौत हो गई। गोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया। सड़क हादसे में मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बताते हैं कि मृतक जल्द घर लौटने की बात कहकर निकला था, लेकिन मौत की सूचना मिली। मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। ग्रामीणों ने बताया कि देवानंद महतो अपनी बाइक में राजरप्पा की ओर जा रहा था। इस बीच पानी टंकी हेरमदग्गा के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सीधे बिजली पोल से जाकर टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा 108 पर फोन कर जानकारी देने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची के आईजी आवास में मधुमक्खियों का हमला, होली मना रहे पुलिसकर्मियों के रंग में पड़ा भंग, गाना बजाना छोड़ भागे, कई लोग को मारा डंक। रांची में होली की मस्ती में मधुमक्खियों ने हुड़दंग मचा दिया। रांची के आईजी आवास में होली मना रहे पुलिसकर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान
इस दौरान आवासीय परिषद में गाना बजाना चल रहा था। हमले के बाद लोग ढोलक, झाल, मंजीरा छोड़कर भागे। इसके बावजूद कई लोग मधुमक्खियों के डंक के शिकार हो गए। इस दौरान परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। आप सबको बता दूं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी और कई पदाधिकारी शनिवार को आईजी आवास में होली मना रहे थे। सब नाच गान और एक दूसरे को रंग लगाने में व्यस्त थे। इसी बीच अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा। किसी ने कमरे में घुसकर अपने को बचाया, किसी ने भागकर खुद को अपनी कार में बंद कर लिया। इधर उधर भागने के दौरान कुछ पुलिसकर्मी गिर गए, कुछ को हल्की चोटें भी लगी। वहीं कुछ लोगों को मधुमक्खियों ने डंक भी मार दिया। सभी को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भेज दिया गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।